नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आपके हालचाल। उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो जी नई खूबसूरत सुबह की शुरुआत के साथ चलिए आज की वीडियो भी शुरू करते हैं। और आज की वीडियो हमेशा की तरह हमारे पहाड़ की इन खूबसूरत सी वादियों से। और देखिए जी, सूरज की रोशनी जो है, धूप जो है चमकने लगी है। और यहाँ जब पहाड़ों से छन के आती है ना धूप, तो कितनी प्यारी लगती है। तो गजब का माहौल बना हुआ है आजकल। इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं आपको आज की एक्टिविटीज़। और असोज का महीना लगभग अब निपटने की तैयारी में है। 80% लगभग लोगों ने अपने काम वाम निपटा दिए हैं। मतलब जो पुराना काम है फसल काटने का, घास काटने का और फसल को समेटने का। और अब बारी है नई फसल की बुआई का। तो देखें, पिछले 1 महीने से बारिश नहीं आई है, तो नई फसल बोने का तो अभी कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि जब तक बारिश नहीं है तब तक यहाँ हल वगैरह लगता नहीं है। हाँ, जहाँ सिंचाई वगैरह होगी तो वहाँ तो लोग अपनी व्यवस्था बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं फिर कब तक बारिश आती है और क्या संभावनाएं आगे होती हैं, तो दिखाते रहेंगे आपको। तो फिर आज का दिन फिलहाल बताते हैं आपको कि आज क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे आसपास। तो ये जिन लोगों का सोच का काम रह गया ना, ये देखिए, ये सामने ये लोग चले गए हैं यहाँ पे घास वास काटने। अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं लोग, क्योंकि इंतज़ार नहीं करते। जितना धूप आने से पहले जितना काम हो जाए ना, उतने में ज़रा सुविधा रहती है और ठंडे ठंडे में अच्छा काम हो जाता है। धूप आने के बाद बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आजकल धूप में भी ना चटक गर्मी लगती है और दिन भर धूप में रहना हो, काम करना हो तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो जी ये एक सब्ज़ी लग रही है हमारी, और अगर कोई जानता है तो बताइएगा कि ये कौन सी सब्ज़ी उग रही है। और इस बार ना पहली बार उगी है हमारे घर में इस बार। तो अगर आप जान रहे हैं, पहचान रहे हैं इसको, तो बताइएगा कि ये कौन सी सब्ज़ी उगी है ये वाली। तो दोस्तों फिर हमारे रोज़मर्रा के काम अब शुरू हो रहे हैं और इन पहाड़ की मुश्किल भरी पगडंडियों से जा रहा हूँ अभी। ये छोटा सा थैला लेके अब कहाँ जा रहा हूँ, चलिए फिर थोड़ा इंतज़ार करिए। और देखिए कि यहाँ पे लोगों ने ना ये भी घास काट के, अब ये घास जो घास काटते हैं तो वो तो हुआ, उसको बोलते हैं सुखा के गाजो। और जो ये ऊपर कटा है ना, ये है मंडुए की घास, इसे बोलते हैं नैयो। और जो धान की जो घास निकलती है उसको बोलते हैं पराव। तो अलग अलग प्रकार के घास में जैसे जैसे उनकी क्वालिटी के हिसाब से, उपज के हिसाब से उनके नाम हुए। तो खैर बहरहाल मैं पहुंच चुका हूं सड़क में और अभी ज़रा नीचे खेत में जा रहा हूं। एक दरांती भी है इसमें, तो चलो वहीं देख के देखते हैं कि क्या है। मुझे लेने तो मैं यहाँ एक कद्दू आया था, यानी एक कद्दू लगा था कुछ दिन पहले देखा था, और इस बीच में हम रहे सब बिजी, यानी और बंदर ने वो कद्दू खा के यहाँ फेंका है बीच में। अब देखिए, तो इसलिए मन जरा दुखी भी हो जाता है, साला इतनी मेहनत करो और खाने के लिए कुछ, मतलब अपने लिए यूज़ के लिए कुछ भी ना मिल रहा हो। और बेल हुई है इतनी बढ़िया, यहाँ से लेकर एक कद्दू भी नहीं ले गए हम इससे, जबकि 6 महीने इस बेल को हो गए और कई बार हमने इस पर मेहनत भी की है। मैं जैसे ही खेतों की तरफ से आया, यहाँ पे देखा दादाजी बढ़िया सा कुछ धुन बजा रहे हैं, तो आपको भी दिखाते हैं जरा और सुनाते हैं क्या बजा रहे हैं दादाजी। तो जी आज दादाजी ना नाती के ग्वाले हैं और दादाजी बढ़िया उसके लिए मनोरंजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। दादा जाके लगो जरा। नाती और दादा की बढ़िया जोड़ी यहाँ पे जमी है, और दादा बढ़िया अपना भी मनोरंजन कर रहे हैं और नाती का भी। चलो कर दूं बंद? तो चलो फिर। अच्छा दादी बाय, तो चलते हैं अब। और आज दादी जी भी जा रही मेरे साथ स्कूल पढ़ने। और दादी की बाल्टी कहाँ, बस्ता कहाँ है दादी का? बस्ता ये है ना। अच्छा इसमें पढ़ोगे? इसमें पढ़ेंगे। चलो। नगुली भी आज इंतजार कर रही है, आराम कर रही है, घास वास में। तुमने घास तीन करने का नहीं, ये घास को कहाँ का दे नगुली। तो दादी आजकल अच्छा नहीं है ना, तो भलघा काट के लेती जा। अरे काटने पे मैं आया हाथ पे पड़ो यार, काटने हाँ तो दीदी हूँ कुछ मांगने ना रे मिलो पे तो चलो फिर अब ये असोज का महीना निपट जाएगा, फिर खिलाएंगे इसको बढ़िया बढ़िया घास। हाँ दे 11 तारीख दादी, गत्ते होगी लगभग 25-26। अच्छा हाँ तो चलो फिर दादी हम तो निकल। तो आज जी आया हूँ मैं काकू के घर में, और काकू को जानते तो होंगे ना, कौन है आप? आपका भांजा। हाँ, तो अब काकू की तैयारी हो रही है अंदर। आज ये स्कूल भी नहीं आया था, और यहाँ देखा तो इसका बन रहा है आज मॉडल विज्ञान महोत्सव 2023 के लिए इसकी तैयारी चल रही ज़ोरों से।
और इसमें फसल भी उगा रही है। तो कौन सा मॉडल है भाई तेरा? इसमें तो कुछ उगाया भी है तूने हरेला जैसा। जैविक खेती। तो कब है इसका मॉडल का प्रेजेंटेशन? कल। कहाँ? कुटिया। तो क्या क्या आपने क्या किस चीज़ पे है, कैसे आप अपना इंट्रो दोगे जरा बताओ तो। मेरा नाम कार्तिकेय नेगी है। मैं स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिमलखेत में कक्षा 7 का छात्र हूँ। तो ये है जी काकू का मॉडल विज्ञान प्रदर्शनी 2023 के लिए जैविक खेती पे। तो जैविक खेती किसे बोलते हैं पता है? जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है। क्या? जो चीजें जैसे आजकल लोग फसल को उगाने के लिए यूरिया अलग अलग प्रकार के केमिकल डाल रहे हैं, जिससे हमारे देश की जमीन भी बंजर हो रही है, खेत बंजर हो रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अच्छा। इसीलिए जो नेचुरल तरीके से यानी जो गाय भैंसों का गोबर है उसके खाद से हमें खेती करनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे आपने इसमें दिखाया है, ये आपके जैविक कृषि का मॉडल है। तो यहाँ पे गौशाला है। हाँ। और गौशाले में ये क्या है, गाय हैं कि बैल हैं? बैल। तो इनका नाम भी रखा है कुछ? नहीं। तो नाम रखो इनका। एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम मोती। कहानी पढ़ी है हीरा मोती की बचपन में? नहीं पढ़ी है? तो चलो ठीक है, आपको इतनी कहानी भी सुनवाएंगे। तो यहाँ पर से, और ये पानी की टंकी क्या है? ये है जो हमें जो बारिश के पानी से जो मिला वो पानी होता है, वो सेव हो सके। अच्छा, इसको आप रिजर्व करोगे और उसके बाद इसमें, और यहाँ पे तो बढ़िया मॉडल बनाया है जी कार्तिक ने। अच्छा है, कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं आप अभी? ये फसल भी उगाई है। तो इसमें किसने आपका साथ दिया है मॉडल बनाने में? मम्मी। और आपने? सर मैंने भी किया है। हाँ। और आपके टीचर ने, उन्होंने बताया तो होगा क्या बनाना है? जी। ठीक ठीक, तो चलो ठीक है, फिर बढ़िया चल रहा है काकू का। और कल इसकी प्रदर्शनी है कहाँ? चौखुटिया में। और जैविक कृषि पे बढ़िया मॉडल बनाया है कि यहाँ पे जैविक कृषि का प्रयोग हम करके किस प्रकार से अपने खेतों को बंजर होने से भी बचा सकते हैं, और उपज में रासायनिक खादों का प्रयोग कम होने से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी हो सकता है। तो जी अभी शाम के 5 बज गए हैं और सूर्य देवता भी अब प्रस्थान की ओर है। तो अब लगभग आधे घंटे का या 1 घंटे का दिन रह गया होगा ना। और यहाँ पे हमारा छोटा भी आज यहाँ आया है हमारे घर में, और दादी जी चौलाई की आज जरा मंडाई की है तो अभी सफाई कर रही हैं। और दादी क्या कर रही? बेचने तो करना गो बुझने। हाँ हाँ सुने ऐसे मरना गो असजमीन तो छंटी हलती है ना। तो पहले जमाना और अब असजमीन में क्या अंतर? बहुत धरती आसमान है। जैसे कि कति समाज साठी बोरे हुन्छ, कति मामंडा बोरे हुन्छ, कटमा कटस्फोट हुन्छ, गोत हुन्छ, दाल हुन्छ, चुआ हुन्छ, आत्मा पौड़ में क्या हुन्छ? हमा पुंगड़ में घास। और वो घास में फैस फैस करने के कौन काटेगा? ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। नहीं। तो फिर दादी की बात अपने आप में सही है, क्योंकि दादी कह रही है कि हमारे ज़माने में तो बहुत कुछ होता था लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है। तो चलो अब जैसा भी है, घास हो रहा तो मैं जा रहा हूँ अभी घास लेने। मम्मी गई है वहाँ घास काटने और मैं निकलता हूँ मम्मी का घास लेने के लिए। ठीक है भाई, लाटा बाय बाय करो। तो अभी आ गया हूँ मैं खेतों की तरफ और देखते हैं कि माता जी हैं कहाँ पे, क्योंकि यहाँ अब कम लोग ही खेतों की तरफ आजकल नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा लोग ना इधर उधर घास काटने गए हैं जहाँ की घास के पॉट हैं। तो देखें मम्मी है कहाँ। ए माँ, और चाची जी भी घास काट रही हैं यहाँ। और मुस्कुराहट देखिए चाची जी के चेहरे पे, क्या गजब की, क्योंकि अब ये ऊपर डांड से ना घास काट के आ गए हैं नीचे के गांव। अब तो वनवास जो है खत्म हो गया इनका। कितने दिन रहे वहाँ? बस 6 दिन में आफत आ गई। 6 दिन वहाँ, 2 दिन यहाँ। चलो फिर ये भी खूब है। और आज आई है दिक्षु भी आई है अपनी मम्मी के साथ। ये हुई है, ये दाल वाल बोई थी इसमें, लेकिन दाल तो कुछ दिख नहीं रही इसमें, लेकिन जो भी है काट के रख दिया मम्मी ने। इसको कल ले जाएंगे, या मम्मी बोलेगी तो आज ले जाना तो आज ही ले जाएंगे इसको। तो जी अब पहुंच गया हूँ मैं मम्मी के यहाँ पे, नहीं जिस खेत में मम्मी है उस खेत में पहुंच गया हूँ। ए माँ कति पूकेट जान बैठी क्या काटन केग अरे घा के लिए जान सो। हाँ, जब खेत में आओ ना तो कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है। मैंने सोचा मम्मी भाड़ा लगा रही तो मम्मी कहेगी जाओ, लेकिन मम्मी ने काम सौंप दिया कि ये वाली घास काट दो ज़रा। तो यहाँ पे से
क्योंकि मम्मी कल ये वाला घास काटेगी तो मम्मी को आने जाने में दिक्कत ना हो, तो इतना मैंने काट दिया है, गैलरी बना दिया। थोड़ा सा और काटूंगा यहाँ तक, उसके बाद दिन भी ढल जाता है। क्योंकि सूर्य देवता जो है, सूर्य की रोशनी ऊपर जो भैरवगढ़ी की चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है हमारे क्षेत्र की, वहाँ से भी ऊपर को निकल गई है। यानी अब सूर्यास्त हो चुका है पूरा हमारे क्षेत्र से। और आधे घंटे में लगभग, आधा पौने घंटे में 6 बजे लगभग अंधेरा हो जा रहा है। तो ऐसा ही हो जाए कुछ। तो चलो ये काम भी मैं भी निपटा देता हूँ, फिर जल्दी से निकल जाऊँगा घर को।